चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। एक माइक का इशू जा रहा था, हमने थोड़ा हॉल चेंज कर लिया अभी और कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आज हमको लेक्चर लेना है करके हम फिर से आ गए। अदरवाइज़ हम आज के लेक्चर कैंसिल करके कल बात करने वाले थे, लेकिन कल जाए उससे अच्छा थोड़ा लेट हुआ तो भी चलेगा, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। राइट, देखो प्रोबेबिलिटी ये यूनिट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट यूनिट समझा जाता है। प्रोबेबिलिटी एक लॉजिकल यूनिट है, इम्पॉर्टेंट यूनिट है। कल हमने जो देखे थे और आज जो देखने वाले थे उसमें ज़रा एक लिंक बना देते हैं। हम प्रोबेबिलिटी में क्या बोलते हैं, क्या एक पार्ट जो प्रोबेबिलिटी का है जहाँ पर हम कॉइन्स के बारे में, डाइस के बारे में, 2 कॉइन एट ए टाइम टॉस्ड हुए, 3 कॉइन एट ए टाइम टॉस्ड हुए, या 2 डाइस एट ए टाइम रोल्ड हुए, एक डाइस रोल हुआ, या एक कॉइन और एक डाइस रोल करे, तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैंपल स्पेस निकालना। ठीक है, यानी मुझे अगर प्रोबेबिलिटी, अगर प्रॉब्लम्स समझना है तो सबसे पहले मुझे क्या समझना चाहिए कि सैंपल स्पेस कैसा निकालते हैं। राइट, सैंपल स्पेस कैसा निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला पार्ट आ जाता है कि सैंपल स्पेस मतलब कैपिटल लेटर एस, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। जो भी रहेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में हम वो उतने पॉइंट्स लिखते हैं, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। क्योंकि वंस यू आर अवेयर ऑफ द सैंपल स्पेस तो फिर सेकंड पार्ट आता है इवेंट्स का, और थर्ड पार्ट आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो पहला पार्ट क्या है, सैंपल स्पेस। इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है, देखो इवेंट्स को मैंने यहां पर जरा मार्क किया कि इवेंट्स मतलब क्या है, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। एक डेफिनेशन है जो आपकी बुक्स वगैरह में दी गई है, अ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। उसके आगे भी कुछ होगा, लेकिन मोटा मोटा सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को इवेंट्स बोलते हैं। और जैसा इवेंट्स आ गया तो इवेंट्स के बाद में आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। ठीक है, तो ये 3 स्टेप में हमको प्रोबेबिलिटी के सम समझना है। पहली स्टेप क्या सैंपल स्पेस कैसा निकाला जाएगा, दूसरी स्टेप क्या इवेंट्स कैसे निकाले जाएंगे, और तीसरी स्टेप हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू ऑकर। ठीक है, तो ये 3 बातों में देखो हम लाइव जुड़ गए मेरे ख्याल से। अब माइक का कोई इशू आ रहा है क्या, थोड़ा एक बार चेक कर लो। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच सर। ओके चलो, थैंक यू बेटा। अच्छा ठीक है, लाइक ठोक दो यार। मतलब आज क्या है, आज मॉर्निंग से हमारे यहाँ पर एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था। स्टिल हमने सोचे थे कि 10th का लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, एटलीस्ट एक लेक्चर के लिए तो हम पूरा मॉर्निंग से फेलिसिटेशन था चौधरी कोचिंग क्लासेस पर। इस साल के जो टॉपर्स बच्चे हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था अभी तक टिल 3:30। तो जब हम 3:30 आए, हो सकता है किसी बच्चे ने माइक को रोल्ड करा होगा, उसके वजह से हम टेस्टिमोनियल्स लिए। मैं आपको बता देता हूँ 1 मिनट में क्या हुआ था। एक मॉर्निंग से हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम शुरू था, फेलिसिटेशन बच्चों का जिनके इस साल स्कोर आए नीट में और अदर सब्जेक्ट्स में। अब उनको हमने एक स्पॉन्टेनियस, कुछ बच्चे रिएक्शंस दे रहे थे, क्या एक रिस्पांस दे रहे थे कि भाई हमने ऐसा पढ़े, हमारे जूनियर्स को एक मैसेजेस दे रहे थे। तो शायद किसी बच्चे ने माइक को रोल कर दिया होगा, उसके कारण माइक डिस्टर्ब हो गया। हमने अभी दूसरे माइक से शुरू करे। ओके, ये थी स्टोरी। अब आते हैं हम हमारे पॉइंट पर। क्या ठीक, एक 9th का लेक्चर शायद हम आज अवॉइड कर ले, क्योंकि इसके बाद में हम इसी लेक्चर को ज़रा कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 9th वाले वो लेक्चर को देख रहे होंगे तो समझ लेना। प्रोबेबिलिटी में पहला पार्ट है कि सैंपल स्पेस बनाना, दूसरा पार्ट है इवेंट बनाना, और तीसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं, वो छोटे एग्जांपल से हम प्रोबेबिलिटी इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, राइट, तीनों के बारे में बात करेंगे। यानी अगर मैं बोलूंगा अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, राइट। अब मैंने इसको नाम क्या दिया, देखो एकदम डिटेल्ड में अब इसको समझने की कोशिश करो। अ कॉइन इज टॉस्ड, इसको बोला जाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया, ये हो गया एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ रे भाई, क्यों हुआ रैंडम एक्सपेरिमेंट? व्हाई? बिकॉज आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज गोइंग टू बी हेड और टेल। मतलब माहित नहीं एग्जैक्टली हेड येणार है कि टेल येणार है, हेड आएगा या टेल आएगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे सैंपल स्पेस पता है कि एक तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहला था रैंडम एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस्ड इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द रिजल्ट हेड और टेल, बट आई एम वेरी श्योर दैट इट इज गोइंग टू बी हेड और टेल। 2 में से कोई एक रहेगा, एग्जैक्टली क्या रहेगा ये पता नहीं, करके इसको नाम दिए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो हम कॉइन इज टॉस्ड को क्या बोल देंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसके बाद में सेकंड पार्ट हमारा क्या आता है, सैंपल स्पेस।
सैंपल स्पेस का मतलब क्या होगा? क्या सैंपल स्पेस का मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करे उसका आउटपुट क्या है? एक तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, है ना? जैसा मानकर चलते आप में से कोई एक बच्चा एग्जाम दे रहा है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ओके? गोइंग फॉर एन एग्जाम इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, वेदर योर मीन्स वन थिंग इज वेरी श्योर, क्या आप एक तो पास होंगे या तो फेल होंगे, ठीक है? मतलब जोक्स अपार्ट, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि गोइंग फॉर एन एग्जाम इज एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक बात होंगी, एक तो आप पास होंगे या तो फेल होंगे, या तो क्या बोलते हो उसको, क्या भाई टैली हो जाना, मतलब एकदम पास या फेल ही पकड़ लो ना। एक तो पास होंगे या तो फेल होंगे, लेकिन नॉट श्योर कि पास होंगे कि फेल होंगे। सैंपल स्पेस पास या फेल रहेगा। अच्छा, अब अगर मैं बोलूंगा कि सैंपल स्पेस, इसके लिए ये एग्जाम्पल के लिए सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड और टेल। अच्छा, अब बोलेंगे कि ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या है? मैं इवेंट को अब डिफाइंड कर रहा हूं, इवेंट को मैं डिफाइंड कर रहा हूं, गेटिंग हेड, ओके? इफ अ कॉइन इज टॉस देन गेटिंग हेड इज एन इवेंट। भाई यहां पर फटाके फूटेंगे, इवेंट इवेंट क्या, अगर हेड आया तो फिर तो फटाके फूटेंगे। गेटिंग हेड इज एन इवेंट, गेटिंग हेड इज एन इवेंट, तो ये जो इवेंट है ये इसी का सबसेट बोला जाता है। तो मैं यहां पर एक छोटा सा नोट कर देता हूं, क्या इवेंट, इवेंट इज ऑलवेज सबसेट। आपने सेट रिलेशन सेट पढ़े होंगे। इवेंट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सही बात है, इवेंट जो है वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट रहेगा। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं फिर से। मैंने कॉइन टॉस करा और इवेंट बोला कि आज विराट कोहली सेंचुरी मारेगा या नहीं, बताओ। तो इसमें क्या लेना देना है? जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तब तो हेड या तो टेल ही आएगा। विराट कोहली का और कॉइन का तो कोई संबंध ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, राइट? तो इवेंट वो रहता है कि जो हमारे सैंपल स्पेस का सबसेट हो। मतलब आप ये बोलो कि भाई गेटिंग हेड इज माय इवेंट, तो गेटिंग हेड कभी आया, गेटिंग हेड कभी आया तो हम बोलेंगे कि हम इवेंट हमारा ट्रू हो गया, उसको ट्रू होना बोलते हैं, इवेंट को ट्रू होना, राइट? तो आप समझ कर चलो कि इवेंट हमेशा सबसेट रहता है सैंपल स्पेस का। मतलब कैपिटल ई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस एस, ऐसा आप इसको सेट की भाषा में बोल सकते। ओके, चलो ये भी हो गया। अब हमने क्या बोले कि जैसी सैंपल स्पेस आ गया, आप यहां पर लिख सकते कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, पॉइंट कितने इसके? 2 ही है, ओके? अब क्या बोलेंगे? गेटिंग हेड आ गया तो थर्ड पार्ट क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या? हमारा इवेंट क्या था? गेटिंग हेड। तो प्रोबेबिलिटी, अगर यहां पर क्वेश्चन बनाना पड़ा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अच्छा, हमारे सैंपल स्पेस में हेड या टेल आ रहा था, तो टोटल फेवरेबल, ओके? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने रहेंगे? 1 ही रहेंगे। और टोटल आउटकम कितना है? मतलब टोटल आउटकम कितना है हमारे पास में? 2 और 1/2। सर ये 1 कहां से आया? देखो ना, आप सैंपल स्पेस में आपको एक तो हेड दिख रहा है या तो टेल दिख रहा है, तो इनमें हेड की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड का जो आउटकम है वो कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। ये एक बार आ रहा है करके हमने यहां पर 1 लिया, और ये नीचे 2 क्यों आया? क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास में 2 का था। तो ये 3 पार्ट है। अब हमको यहां से समझना पड़ेगा, ओके? एक एक करके देखो। सभी बच्चे अगर इसमें फिर से कंटिन्यू हो गए होंगे, हमने लिंक फॉरवर्ड करे थे, ओके? हमने एक लिंक फॉरवर्ड करे थे सभी को। ओके, गुड इवनिंग सर, चलेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं हम कहाँ तक आए। ओके, बहुत सारे बच्चों को हमने पहले लिंक फॉरवर्ड कर दिए थे कि आज हमारा सेशन नहीं रहेगा। ओके सर प्लीज़ 9th क्लास का लेक्चर लेना। ओके, देखेंगे ये इसके बाद में। ओके चलो ठीक है, इट विल कंटिन्यू। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास में ये तो हो गया सैंपल स्पेस के बारे में बात, इवेंट के बारे में बात, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस। तो मैंने एक पहला जो लेक्चर लिया था उसमें सैंपल स्पेस आपके सिलेबस में जितने जितने थे, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के जितने सैंपल स्पेस आते थे वो हमने ले लिए थे। एक बार थोड़ा शॉर्ट में उसको रिपीट कर देंगे। तो एक हम बोलते हैं पहले एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिए थे हमने, रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट? ये पहले वाला क्या था? टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन, टॉसिंग ए कॉइन। तो हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या आया था? यहाँ पर सैंपल स्पेस आया था कैपिटल लेटर S इज इक्वल टू हेड या तो टेल, राइट?
और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मतलब एन ऑफ एस यहाँ पर कितना है 2, ये हमने देख लिए थे। उसके बाद में 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन टॉस्ड हुए तो 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट, मैं इसको बोलूँगा 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो अब हमारे पास में सैंपल स्पेस क्या रहेगा, ये आपको मेमोराइज होना, ये आपको पता होना, एच हेड 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 टेल टेल हेड। थोड़ा मैं शॉर्ट में इसको बता देता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहता है, 4 रहता है। उसके बाद में 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर हमारे पास में ये क्या आएगा, सैंपल स्पेस एस क्या आएगा, एस इज इक्वल टू हेड हेड हेड, उसके बाद में हेड हेड टेल, उसके बाद में हेड टेल हेड, देन टेल हेड हेड, राइट, देन टेल हेड, ओके, टेल टेल हेड, देन टेल हेड टेल हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, यहाँ पर आ गया 8। तो टॉसिंग ए कॉइन, 2 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली, उसके लिए इतना ही, ओके। देन डाइस के बारे में बात करे थे हमने, और डाई इज रोल्ड, और डाई इज रोल्ड, और डाई इज थ्रोन, ये भी चलेगा। तो सब में सैंपल स्पेस क्या रहता था, 1 2 3 4 5 का, यहाँ पर 6, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आएंगे 6। एंड 2 डाइज आर रोल्ड, मैं अब लिखता नहीं हूँ पूरा का पूरा, ये कल हमने लिखे थे, बस मैं थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। 2 डाइज आर थ्रोन, थ्रोन बोलो या रोल बोलो तो भी चलेगा। तो सैंपल स्पेस हमारे पास में कितना आता था, 1,1 से लेकर तो जाता था ये 1,6 तक, राइट, और ये यहाँ पर जाता था 6,1 से लेकर तो ये 6,6 तक, राइट। और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना रहता था हमारे पास में 36, ये हो गया ओके। फिर उसके बाद में और एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन आया था, क्या अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन, अ कॉइन एंड अ डाई इज थ्रोन। तो उस समय सैंपल स्पेस क्या रहेगा, तो एक तो हेड 1 के साथ में आएगा, हेड 2 के साथ में आएगा, हेड 3 के साथ में आएगा, हेड 4 के साथ में आएगा, हेड 5 के साथ में आएगा, या तो हेड 6 के साथ में आएगा, राइट या तो टेल 1 के साथ में आएगा, टेल 2 के साथ में आएगा, टेल 3 के साथ में आएगा, टेल 4 के साथ में आएगा, टेल 5 के साथ में आएगा, या तो टेल 6 के साथ में आएगा। सैंपल स्पेस आपको ये इतने सारे तो आना चाहिए, ये बात तो पक्की है, ठीक है। ये सैंपल स्पेस आपको सबके सब आना चाहिए। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, यहाँ पर कितने हो गए हमारे पास में 12, ठीक है। अब हम इस पर देखेंगे क्वेश्चंस इवेंट्स के बारे में, ठीक है। सैंपल स्पेस हमको मेमोराइज हो गए। अब अगर मैं ये बोलूँ कि इवेंट पर अब पूरा सेशन कंटिन्यू करते हैं हम, यानी 15-20 मिनट इवेंट्स के बारे में, राइट। इफ 2 coins simultaneously, सपोज करो ये है, if 2 coins tossed simultaneously, 3 coins tossed simultaneously, एक बार आपके इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। सर कर्ली ब्रैकेट कैसा बनाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, अरे यार ये क्या पूछ ली, आपके पास में वो होगा ना, देखो ऐसा, इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट। जनरली सैंपल स्पेस आपका कर्ली ब्रैकेट में रहता है, ठीक है। जनरली आपका सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में ऐसा बड़ा, और वो कर्ली ब्रैकेट में रहता है कि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जब हम कर्ली ब्रैकेट निकालते तो देखो यहाँ पर हमको एक ये पैरेंथेसिस निकालना पड़ता है, दिख रहा है ओपन ब्रैकेट ये वाला, तो ये ओपन ब्रैकेट रहता है, तो यहाँ पर करके हम ऐसा कर्ली ब्रैकेट निकालते, देखो ये वाला, ओके, ठीक है। चलो अब देखते हैं, क्या इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो मैं इवेंट के बारे में बात करूंगा इधर कि इवेंट ए क्या बोल रहा है, इवेंट ए, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो ये हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये क्या हो गया मेरा रैंडम एक्सपेरिमेंट, राइट। देखो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं तो हम ओके। सर कर्ली ब्रैकेट कैसे बनाते हैं, चलो आ गया, ओके। अब कंडीशन फॉर इवेंट ए क्या बोलता है, गेटिंग एट लिस्ट, ओके, आई एम गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड। अब आपको एक नया सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा कि जहां पर आप गेटिंग एट लिस्ट 1 हेड, एट लिस्ट वन का मतलब क्या होता है, 1 और मोर, कम से कम 1। देखो इसको समझो आप, एट लिस्ट 1 मतलब मैं ये बोलूंगा
कि मेरे पास में एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, एटलीस्ट एक हेड आना चाहिए, तो उस समय यहां पर हमारा इवेंट हमारे को क्या सैंपल स्पेस बना के दे देगा, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन का मतलब ये होता है क्या एक ज्यादा भी चलेगा, एक या उससे ज्यादा भी चलेगा, कम से कम वन तो होना चाहिए। तो कम से कम वन होना चाहिए, तो हमको पहले क्या सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा ना, इसका कैपिटल एस क्या रहेगा, कैपिटल एस रहेगा हेड हेड, टू कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, या तो टेल टेल। एटलीस्ट वन हेड, तो देखो ये हेड हेड में एटलीस्ट वन हेड है, यस एटलीस्ट वन हेड, दो भी चल जाएंगे ना, एटलीस्ट वन हेड, तो हेड और टेल में एटलीस्ट वन हेड है, टेल और हेड में एटलीस्ट वन हेड है, तो ये तीनों ही आएंगे। अब देखो यहां पर हमने सैंपल स्पेस में कितने लिए, सैंपल पॉइंट 1 2 3 4, और हमारा जो इवेंट ऑकर हो रहा है पहले ही डेफिनेशन में बता दिया क्या, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हमारा जो इवेंट रहेगा वो इसी का सबसेट रहेगा, मतलब इसी में से एक रहेगा, राइट। तो ये हो गया हमारा एक इवेंट, दैट इज हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल। अब हम क्या बोलेंगे, ओके तो यहां पर नंबर ऑफ ये जो लिया हमने इवेंट है, तो इसका सैंपल इवेंट ए क्या आ जाएगा, ये एस ऑफ ए आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन दिस इज व्हाट 3, करेक्ट है। ओके चलो ठीक है, आप इसको चाहो तो ऐसा लिखो या सिंपली आप इसको ऐसा भी लिख दो तो भी चलेगा। ओके सपोज करो मैं बोलता हूं आपको क्या लिखना है, ये इवेंट ए कैसा बन रहा है वो लिखना है। और एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, मानकर चलते अ डाई इज रोल्ड, ये क्या हो गया, अ डाई इज रोल्ड, ये हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे ही आ गया तो आप क्या करो, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लो, सैंपल स्पेस लिख ले, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस एस क्या रहेगा, एस रहेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। इवेंट बी सेज गेटिंग odd number on its upper face. If a dice is rolled, then getting odd number at its upper face. Getting odd number at its upper face. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने एक डाइस रोल्ड करे और उसका जो अपर फेस है, मतलब जो हम जो लेते हैं ना, जब सांप सीढ़ी खेलते हैं, आप स्नेक एंड लैडर जब खेलते तब फेंकते तो हम ऊपर का जो फेस आता उसी पर के पॉइंट्स ध्यान में रखते या उसी के पॉइंट हम कंसिडर करते। तो गेटिंग ऑड नंबर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि गेटिंग ऑड नंबर अगर मेरा इवेंट है तो हम बी को कैसा लिखेंगे, बी को कैसा लिखेंगे, यहाँ पर अगर हमने ये डाइस को रोल करे तो ये ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, तो हम क्या बोलेंगे 1, 3, 5। अब यहां पर हमारे पास में सैंपल पॉइंट कितने आ गए, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इज व्हाट 3, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट बी इज व्हाट 3। समझ में आ रहा है क्या कर रहे तो, ओके। तो इवेंट्स को हम काउंट कैसा कर रहे हैं, ओके क्लियर है, चलो ठीक है क्लियर है, राइट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, डाइस पर लेते हैं, जरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। सपोज करो एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, 2 डाइस आर रोल्ड, आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब उसने जैसे ही ये बोला कि 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल्ड हुए, तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ये कौन सा एक्सपेरिमेंट हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। अब इवेंट के बारे में चर्चा हो रही है, तो इवेंट पहला एक इवेंट के बारे में क्या बोल रहा है, ओके राइट। अब एक इवेंट क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेज इज मिनिमम 11। द सम ऑफ द डिजिट, इवेंट है ए, इवेंट ए सेज द सम ऑफ द डिजिट्स on its upper face is minimum, okay क्या बोला आपने, is upper face is minimum आप ले लो, मिनिमम 9 ऐसा पकड़ के चलो, मिनिमम 9, ठीक है।
अब इवेंट बी का हमको एक सैंपल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हम इसको क्या करेंगे, डू डाइस बोला था ना, तो डू डाइस बोला था, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस एस लिख लेंगे। इसका सैंपल स्पेस एस कैसे लिखेंगे आप, 1,1 1,2 1,3 राइट, इनमें स्पेस देते कॉमा दे देंगे। 1,4 कल हमने देखी भी थी ये कि 1,5 1,6 राइट। उसके बाद में ये 2,1, उसके बाद में बोल देंगे हम 3,1, देन 4,1, ये 5,1 एंड 6,1 ओके। देन हम बोलेंगे यहाँ पर 2,2, देन 3,2, 4,2, 5,2 एंड 6,2। इसको आइडियली ऐसा लिखना चाहिए, ये 2,1 2,2 2,3 देन 2,4 देन 2,5 देन 2,6। दिस इज व्हाट 3 3 3 4 3 5 3 6 करेक्ट है। देन 4 3 देन 4 4 देन 4 5 देन 4 6। इसी पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस ले लेंगे अब। 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 राइट। देन 6 1 6 2 ओके। अंकित 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 ठीक है। अब देखो ये हमने पूरा का पूरा लिख लिए, बहुत टाइम चला गया, क्लियर है ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो डन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा इवेंट एक है द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेज इज मिनिमम 9। मिनिमम 9 मतलब ये है कि कम से कम 9 होना चाहिए, यानी 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा, 13 भी चलेगा राइट, कितना भी चलेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, मिनिमम 9 देखो कहाँ मिलेगा, मिनिमम 9 ये देखो, ये 1 + 5 तो 6 आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, 2 + 5 7 आ रहा है, 2 + 6 8 आ रहा है, देन 3 + 1 3 + 2 3 + 6, ये देखो ये वाला पार्ट मिनिमम 9 में आ जाएगा 3 6 राइट। उसके बाद में ये भी आएगा 4 और 5 9 होता है, 4 और 6 10 होता है, मिनिमम 9 तो 10 भी चलेगा, मिनिमम 9 है ना तो 10 भी चलेगा। देन 5,4 मिनिमम 9 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। 6,3 ये भी और ये भी। तो हमारे पास में कितने आ गए, हम बोलेंगे हमारे पास में इवेंट ए जो ऑकर हो रहा है वो इवेंट ए ऑकर हो रहा है, तो कौन कौन से आएंगे उसमें 3,6 इज दैट क्लियर, ये भी क्लियर हो जाएगा। ये 4,5 इज ऑल्सो क्लियर, देन 4,6 इज अगेन डन, देन 5,4 5,4 देन 5,5 देन 5,6 ये भी चलेगा। उसके बाद में 6,3 ये भी चल जाएगा, 6,4 ये भी चलेगा, 6,5 एंड 6,6। अब आप बोलोगे ये कि सर मिनिमम 9 में इतने सारे आएंगे कि हाँ देखो सम ऑफ द ये 3 + 6 इसका सम कितना आ रहा है यहाँ पर, 3 + 6 का सम कितना आ रहा है, 3 + 6 इज 9 तो मिनिमम 9 हो रहा है। इसमें से किसी को भी उठा के देख लो, 4,6 इज 10 तो मिनिमम 9 होना ना, 10 भी चलेगा, 10 इज ऑल्सो ओके, 10 इज ऑल्सो ओके राइट। तो अब ये कितने हो गए, हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट विल बी 10, तो n ऑफ a इज 10। अच्छा अगर मैं इसी में बोलूं क्या प्रोबेबली ओके गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन इट्स अपर फेज इज मिनिमम 10, हम यहां बोलेंगे इवेंट बी क्या बोल रहा है, इवेंट बी ये बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स is a perfect square, the sum of the digit is a perfect square ओके। अब परफेक्ट स्क्वायर ये वर्ड थोड़ा देखो शायद आपको कंफ्यूज करे, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, तो हम 5-6 लिख लो पहले के 5-6 परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से, जैसा 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 ये 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है, 16 है, 25 है, ये सब कुछ है ओके। अब हमको ये चेक करना है क्या, देखो ये लाइन में परफेक्ट स्क्वायर कौन जनरेट करेगा, तो 1,3 ये जनरेट करेगा, 1 + 3 कितना होता है 4 होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो 2 + 2 ये भी 4 होता है, ये भी जनरेट करेगा, ये 2 + 6 वगैरह बात आएंगी नहीं। फिर ये 3 + 1 ये भी जनरेट करेगा, फिर बाद में 3 + 6 9 ये भी जनरेट करेगा, देन 4 + 5 ये भी जनरेट करेगा ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद में 5 + 4 ये भी करेगा, देन 6 + 1 6 + 2 6 + 3 ये भी करेगा। तो अब अगर मैं उसको लिखने की कोशिश करूं
तो परफेक्ट स्क्वायर में इवेंट बी के सैंपल पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे? तो पहला पॉइंट आएगा सम ऑफ द डिजिट्स, परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है ना, सम ऑफ द डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है। तो पहले लाइन में हमारे पास में 1,3 है, सही है। पहले लाइन में कौन है? 1,3 है। दूसरे लाइन में कौन है? 2+2 है, 2+2 भी जनरेट कर रहा है। तीसरे लाइन में 3+1, ये आपको समझ गया होगा। चौथे लाइन में 4+5, अच्छा तीसरे लाइन में 3+6 भी आएंगे रे, 3+6 इसका सम कितना होता है? 9 होता है। उसके बाद में 4+5 ये भी आएगा, उसके बाद में 5+4 ये भी आएगा, और 6+3 ये भी आएगा। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। तो नंबर ऑफ इवेंट्स ऑकरिंग बी इज व्हाट? 7, है ना। परफेक्ट स्क्वायर समझ में आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब सम ऑफ द डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? 1+3 4 आता है, 2+2 4 आता है, 3+1 4 आता है, 3+6 9 आता है, देन 4+5 9 आता है, उसके बाद में 5+4 9 आता है, एंड देन 6+3 इज ऑल्सो 9। तो ये सभी के सभी परफेक्ट स्क्वायर जनरेट करते हैं। ओके 1 4 9 16 25, इतनी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, तो हमारा काम तो 1 4 9 में ही हो गया। 1 तो किसी का सम आने वाला नहीं है, ठीक है। ओके राइट, द सेम डिजिट। ओके इवेंट और सी क्या बोल रहा है? सपोज करो मैंने बोल दिया इवेंट ई है, इवेंट ई द सेम नंबर। ओके क्या बोल रहे हैं? द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, द सेम डिजिट्स ऑन बोथ द अपर फेसेस। अब मुझे एक बात बताओ, सेम डिजिट्स का इवेंट हमारे पास में अगर 2 कॉइन टॉस हुए तो कौन कौन से रहेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यही तो सेम होंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो इवेंट ई विल बी व्हाट? 1,1 देन 2,2, सेम फेस ऑन द अपर, सेम डिजिट ऑन द अपर फेस, 3 3 देन 4 4 देन 5 5 एंड देन 6,6। इज दैट क्लियर? अब नंबर ऑफ इवेंट ई ऑकरेंस क्या आएगा? ये आ जाएगा टोटल 6। अब क्या होता कि एक बात आती है इवेंट की, एक बात आती है इवेंट की, राइट। अब सपोज करो मैंने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट? रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज आई हैव परफॉर्म्ड, आई 3 coins tossed simultaneously. If 3 coins tossed simultaneously, ठीक है। तो अब अगर ऐसा है तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? इसी का एक्सप्लेनेशन यहां दे देना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस क्या आएंगे रे भाई। तो हेड टेल हेड, राइट। उसके बाद में टेल हेड, देन टेल हेड टेल, देन हेड टेल एंड देन टेल। ये आपको मेमोराइज हो जाना कैसा आता है। तो अब इवेंट के बारे में बात करते हैं। इवेंट ए क्या बोल रहा है? इवेंट ए सेज गेटिंग नो हेड। देखो गेटिंग नो हेड, यहां पर 3 में से 1 हेड है, यहां पर भी हेड आ रहा है, यहां पर 2 हेड है, यहां तीनों के हेड है, यहां 2 हेड है, यहां 2 हेड है, यहां भी 2 हेड है, यहां 1 हेड है, यहां पर भी 1 हेड है, यहां पर भी 1 हेड है, यहां पर गेटिंग नो हेड। यानी ऐसा इवेंट कौन सा रहेगा? सिर्फ ए, दैट इज टी। सिर्फ यही एक पॉइंट ऐसा रहेगा कि जहां पर हम बोलेंगे गेटिंग नो हेड, दैट इज 1। समझ में आ रहा है? ओके अब अगर मैं बोलूंगा इवेंट बी सेज, यहां पर गेटिंग नो हेड के बारे में बात करें, आप बोलेंगे हम गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड का मतलब 2 या उससे ज्यादा चलेंगे, 2 और मोर। एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर, एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर। तो 2 और मोर सैंपल स्पेस कैसा बनेगा हमारा? इवेंट बी का सैंपल बी का 2 और मोर। तो यहां पर 2 हेड है, यस है, यहां पर 2 हेड है, 2 चलेंगे या तो उससे ज्यादा चलेंगे, ये भी चलेगा 2 हेड, यहां पर ये भी चलेगा, यहां पर 1 हेड है, यहां पर भी 1 हेड है, यहां पर भी 1 हेड है, यहां पर भी 1 हेड है। यानी हम क्या बोलेंगे? ये तीनों हेड ये चल जाएंगे। एटलीस्ट बोल रहा है ना, एटलीस्ट कितने? एटलीस्ट 2, तो 3 हेड चल जाएंगे, या फिर हेड टेल भी चल जाएगा, या तो हेड टेल हेड।
हेड टेल हेड भी चल जाएगा, या तो टेल हेड हेड भी चल जाएगा। यानी हमारे पास में सैंपल स्पेस कितना बनेगा, दैट इज सैंपल स्पेस इसका इवेंट का बनेगा 4, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे 4। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितने आएंगे हमारे पास में 4। करेक्ट है, ओके। अब बात करते हैं थोड़ा और इसमें एक अंदा, एक बोला जाएगा गेटिंग टेल। ओके, इवेंट सी क्या बोल रहा है, इवेंट सी गेटिंग टेल ऑन द सेकंड कॉइन, गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन। सर ये क्या बोलती है, देखो 3 कॉइन्स है, तो पहला कॉइन ये है, हेड में पहला कॉइन ये है कॉइन 1, ये कॉइन 2 और ये कॉइन 3, तो गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन। तो गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन में कौन कौन है, देखो गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन, ये वाला पार्ट गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन, उसके बाद में गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन, गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन, राइट, ये वाला पार्ट, देन गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन। तो यही है गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन बोल रहे हैं हम, सेकंड कॉइन। तो सेकंड कॉइन में मतलब मिड में टेल आना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4। सर यहां तो तीनों जगह टेल आ रहे हैं, तो चलता ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेल सेकंड कॉइन पर है क्या वो चेक करो। तो हमारे पास में उसके ऑप्शंस क्या क्या आ जाएंगे, तो इवेंट अगर हम इसको सी बोल रहे हैं तो सी विल बी नाउ गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन। तो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, देन टेल टेल हेड, टेल 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 हेड, उसके बाद में हेड टेल टेल, हेड टेल टेल और टेल टेल टेल, राइट, गेटिंग टेल ऑन सेकंड कॉइन। तो नंबर ऑफ सैंपल सी ये क्या आ जाएंगे हमारे पास में 4। इज दैट क्लियर? ओके, देखो ये भी एक बात हो गई कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और हम बात करेंगे इसकी ऐसी। ओके चलो करेक्ट है, ये भी सही है। If a 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, एक और क्वेश्चन इसका क्या ले सकते हैं हम, हाँ इवेंट डी कर लेते हैं, एक इवेंट डी, इवेंट डी गेटिंग at least 3 heads, गेटिंग at least 3 heads। अब मुझे एक बात बताओ कि कम से कम 3 हेड लेने वाला हमारे पास में कौन है, गेटिंग at least 3 heads बोल रहा है भाई, ये तो 3 heads at least मतलब कितने हैं, 3 ही तो कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो ज्यादा 3 हेड मिलने वाला एक ही पॉसिबिलिटी रहेंगी, और वो कौन सी रहेंगी, हेड हेड हेड। तो गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स का एक ही प्रॉब्लम आ जाएगा, दैट इज हेड हेड हेड। तो एटलीस्ट 3 हेड को हम क्या बोलेंगे, नो टेल, ऐसा भी बोल सकते थे ना, नो टेल। गेटिंग, तो ये हमारे पास में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डी क्या आएगा, दैट इज 1 ओनली। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं दूसरे टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। हम बोलेंगे अ कॉइन एंड अ डाई, a coin and a die is thrown or is rolled simultaneously, is rolled simultaneously। देखो मेरा मानना है कि जब भी तुम्हारे को कोई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप उसका सैंपल स्पेस लिख लो। सबसे पहले क्या लिख लो, उसका सैंपल स्पेस जो हमने ऑलरेडी लिखा के दिए है, तो इसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, राइट। और यहां पर क्या बोलेंगे हम, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, राइट। अब अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर टेल 1 है तो 1 टेल करो, तो हमारे पास में तो एक ही कॉइन है और एक ही डाई है ना, तो 1 गिरा फिर टेल गिरा बोलो क्या, या टेल गिरा 1 गिरा बोलो क्या, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है मेरे ख्याल से तो नहीं। अब क्या बोला गया है, देखो अब इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं, टेल 6 है, यहाँ पर टेल 6 है, ठीक है। अब एक इवेंट क्या बोल रहा है, ओके एन ऑफ डी इज 1, करेक्ट है। अब क्या बोला गया है, टू गेट अ टेल एंड एन ऑड नंबर, या फिर हम बोलेंगे टू गेट
event A says to get tell and an even number बोल दो। अब आप प्रॉब्लम देखकर बोल सकते कि टेल और इवन नंबर उसका सैंपल क्या बन जाएगा, तो यहां पर ए इसका सैंपल क्या बनेगा, टेल और इवन नंबर, तो टेल और इवन नंबर T2 T4 T6 बस यही रहेगा। तो T2 मतलब टेल एंड नंबर 2, देन टेल एंड नंबर 4 एंड टेल एंड नंबर 6। तो अब हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए इज व्हाट 3, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए इज व्हाट 3, तो n ऑफ ए इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है सर? H1 H2 समझ में नहीं आया, ओके चलो देख लेते उसको भी। हाँ देखो H1 H2 इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम निकालता हूं। अ कॉइन एंड डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमारे पास में एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है मानकर चलते, तो इसके पास में पॉसिबल आउटकम क्या है, एक तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा, यानी बैक साइड में टेल रहेगा। और अ डाई इज रोल, तो हम क्या बोलेंगे, अ डाई इज रोल में राइट इसके टोटल फेसेस कितने, टोटल फेस इज 6, और उसमें क्या रहता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके। और यहां पर कॉइन में क्या रहता है, कॉइन में रहता है एक तो हेड आएगा तो टेल आएगा, राइट। अब हमको क्या बोला गया कि दोनों को भी एक साथ में टॉस किया गया है, रोल किया गया, थ्रोन किया गया, दोनों को भी एक ही साथ हमने क्या करे, रोल करे, थ्रोन बोल दो, हमने दोनों को भी एक साथ में थ्रो करे, दोनों को भी एक साथ में। अब आपके हाथ में, एक हाथ में कॉइन है और एक हाथ में डाई है। कॉइन को आपने टॉस करे, डाई को रोल करे, तो जैसे आपने कॉइन को टॉस करे हो सकता है हेड आएगा, और इधर जब डाई को रोल करेंगे हो सकता है 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो हमने वही तो लिखे कि इसका सैंपल स्पेस बनाते समय हमने क्या करे, क्या ऐसे इसका सैंपल स्पेस बनाते समय एक अगर हेड आया तो इधर 1 आ सकता, या तो 2 आ सकता हेड के साथ में, या तो 3 आ सकता, या तो 4 आ सकता हेड के साथ में, या तो 5 आ सकता, या तो 6 आ सकता, बस यही आएगा, है ना। अगर मानकर चलते हेड गिरा, पहले में हेड गिर गया, अब जब दूसरा रोल करेंगे तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, 6 पॉसिबिलिटीज एक बार हेड आने के बाद में। या तो टेल आता था तब भी 6 पॉसिबिलिटीज रहती थी, तो हम क्या बोलते थे, तो टेल आया, 1 आया, टेल आया, 2 आया, टेल आया, 3 आया, टेल आया, 4 आया, देन टेल आया, 5 आया, एंड टेल आया, 6 आया। देखो समझा क्या ये बात समझी क्या आपको, क्या कॉइन एंड डाई इज रोल, कॉइन इन डाई इज रोल, तो अच्छा T2 T4 T6 कहां से आ जाएगा, T2 T4 T6 नहीं आएगा। देखो यहां पर टू गेट टेल एंड एन इवन नंबर, टेल होना और इवन नंबर होना, दोनों भी होना, टेल एंड इवन नंबर। तो टेल होना यानी T और इवन नंबर T2, फिर बाद में T4 और T6, बस इतना ही आंसर रहेगा। हेड का तो कोई सब्जेक्ट है ही नहीं उसमें, टेल एंड इवन नंबर दोनों भी एक साथ में, मतलब रोटी भी होना और चावल भी होना, दोनों भी होना, समझ में आ रहा। तो टेल है ना और इवन नंबर होना, दोनों भी होना। अब हमने क्या करे, ये जो एक्सपेरिमेंट था रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट था हमारे पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये था ये वाला रैंडम एक्सपेरिमेंट कि एक कॉइन को और एक डाई को रोल करेंगे तो पॉसिबिलिटीज क्या रहेंगी, तो वो पॉसिबिलिटीज हमारा रहता है सैंपल स्पेस। एक बार देख लो आप, ये समझ गया क्या, ये अगर समझ गया तो फिर आप यानी खुद ही एक एक्सपेरिमेंट आप क्या करो, खुद ही ट्राई करो, एक कॉइन को फेंको और फिर एक डाई को रोल करो, जितने भी आपके सैंपल स्पेस आएगा वो इनसे अलग नहीं आएगा। तो ये टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है, टोटल पॉसिबल रिजल्ट्स है। आपको इसके अलावा दूसरा कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कॉइन को फेंको, टेल आ गया, फिर बाद में एक कॉइन को, इसको डाई को रोल करो, सपोज करो 5 आया, तो टेल और 5 मतलब T5 ये आया, ओके। इन 12 के अलावा देखो कितने टोटल, यानी यहां पर हमारे पास में n ऑफ s कितना है, n ऑफ s इज 12। ये 12 रिजल्ट के अलावा कोई 13 रिजल्ट आप मुझे लाकर बता दो, नहीं ला पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है।
लाकर बताओ, बिल्कुल भी नहीं ला पाओगे। ओके, समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? थोड़ा समझ में आ रहा है कि देखो बात अगर जम रही है तो अच्छा जा रहा है, मतलब कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बड़ी मुश्किल से आज हमने लेक्चर कंडक्ट करे, कुछ क्वेश्चंस इसके देखे, थोड़ा इसको रिपीट करो। क्या इवेंट कैसा निकालते हैं? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो इजी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो एकदम सिंपल हो गया। अगर आपको सैंपल स्पेस निकालना आ गया और इवेंट लिखते आना आ गया, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इसी में बोलता था क्या कॉइन एंड डाइस रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ए परफेक्ट स्क्वायर, टेल एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी इवेंट मैं बोलता हूं सी मानकर चलते, टेल टेल गेटिंग टेल गेटिंग टेल गेटिंग टेल एंड ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर बोलते, चलो परफेक्ट स्क्वायर हमने बहुत बार ले लिए, इसको बोल देंगे हम यहां पर प्राइम नंबर गेटिंग ए टेल एंड ए प्राइम नंबर। अब मुझे एक बात समझ में आना चाहिए कि मेरे पास में नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से रहेंगे 1 2 3 4 5 6 में? प्राइम नंबर रहेगा 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 5 रहेगा, ये प्राइम रहेंगे ना। 1 तो प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, तो गेटिंग टेल, तो इवेंट सी का मैं स्पेस सैंपल कैसा बनाऊंगा सी का, तो टेल होना और प्राइम नंबर होना, तो मतलब T2 T3 और T5 यही बनेंगे, इसके अलावा तो कोई बनने वाला नहीं है। तो N ऑफ C मतलब नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द इवेंट ऑकरिंग C इज व्हाट 3 इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? बरोबर है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? तो ओके, थोड़े ये कुछ क्वेश्चन है इसके, आपको इसके नोट्स वगैरह तो मिल जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप क्लियर है तो हमने देखो आज नए बोलते बोलते आज हमारा लेक्चर भी इसका हो गया। सर साइंस कब है? सर साइंस के लेक्चर के बारे में अभी तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ओके ठीक है, अच्छा, और इसमें कुछ अटपटे टाइप के कुछ क्वेश्चन है। हाँ, मान कर चलते मैंने बोला एक इवेंट ऐसा है, नंबर ऑन द अपर फेज इज ग्रेटर देन 7, नंबर ऑफ, ओके मैं एक इसमें यहां पर एक ऐड कर दे रहा हूं। एक इवेंट ये है, इवेंट मानकर चलते इवेंट Z, नंबर ऑन अपर फेस ऑफ डाई इज ग्रेटर देन 6 एंड टेल। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं डाई को रोल कर रहा हूं तो मुझे नंबर 1 से लेकर 6 मिलेंगे, ग्रेटर देन 6 वाला कोई नंबर है क्या डाई पर? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो Z था वो हमारा Z था खाली, इसको क्या बोलते हैं हम? नल। और नंबर ऑफ Z हमारे पास में क्या आएगा? नंबर ऑफ Z हमारे पास में आएगा 0, यानी कुछ भी इसके अंदर नहीं है। इसको आप ऐसा लिखो या तो अब इसको ऐसा लिखो, दैट इज 5, वन एंड सेम थिंग। इसको आप ऐसा लिखो या तो इसको लिखो आप 5, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? ओके ठीक है, हाँ, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 का मतलब 6 नहीं होता, ये बात समझ लेना। ग्रेटर देन 6 का मतलब होता है 6 से बड़ा, 6 नहीं, 6 से बड़ा नंबर कौन सा है? 7 है। और 7 हमारे पास में कहीं आ रहा है क्या? देखो आप, 7 कहीं आ रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4, हेड के साथ में भी 6 आए, 1 2 3 4 5 6 आए, और टेल के साथ में भी टेल 1 टेल 2 टेल 3 अप टू टेल 6 आया। ग्रेटर देन 6 तो आया ही नहीं, मतलब 7 तो आया ही नहीं, या 8 भी आया नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, टेल तो आ रहा था ना सर, लेकिन टेल के साथ में ग्रेटर देन 6 नंबर थोड़ी ना आ रहा था। टेल के साथ में ग्रेटर देन नंबर 6 कहाँ आ रहा था? तो अगर नहीं आ रहा था तो हम तो पेयर में कर रहे ना, एक कॉइन को रोल कर रहे, एक कॉइन को थ्रो कर रहे और एक डाइस को रोल कर रहे, दोनों भी एक साथ में कर रहे। आपका टेल आ गया मानकर चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ग्रेटर देन 6 नंबर नहीं आया ना, तो नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे? इसको ऐसा, उसको बोलते हैं हम नल सेट, इसको बोलते हैं हम नल सेट 5 यानी एम्प्टी। इसको आप बोल दो नल या इसको बोल दो एम्प्टी बोल दो, इसको चलेगा। और एम्प्टी बोलो या नल बोलो, वहां पर नंबर कितना रहता है इवेंट ऑकरिंग्स का? वो रहता है 0, मतलब है ही नहीं ना, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ गए होंगे। तो हम कल देखेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस, जरा क्लब करेंगे, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस क्लब करेंगे स्टेट बोर्ड के साथ में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है। सर अगर 1 से छोटा वो भी नहीं आएगा, वो भी ना लाएगा। लेस देन 1 वो भी ना लाएगा, क्योंकि लेस देन 1 0 तो है ही नहीं, तो लेस देन 1 के केस में भी, लेस देन 1 के केस में भी करेक्ट है, सही क्वेश्चन है। लेस देन 1 के केस में भी हमारे पास में ये नल सेट ही आएगा, ऐसे ही आएगा,
लेस देन 1 एंड टेल, राइट? ठीक है, ओके। मेरे ख्याल से देखो हमने माइव लेक्चर कंटिन्यू करें। अब कुछ बच्चों को हमने इसमें लिंक भेजे भी थे, लिंक, लेकिन शायद वो पहला लेक्चर सर ऑफ हो गया करके हमने रुके नहीं, ऐसा हो गया होगा। तो बाद में देख लेना, क्योंकि ये अब जो इसके बाद का जो लेक्चर है वो लेक्चर आपको अगर समझना है, अगर इसके बाद का लेक्चर अगर आपको समझना है तो आपको इवेंट ऑकरेंस ये पता होना चाहिए सॉरी, इवेंट ऑकरेंस ये पता होना चाहिए कि इवेंट ऑकर कैसे हो रहे हैं, ठीक है, हाउ द इवेंट्स आर ऑकरिंग, ये पता हो गया तो आप उसका ये निकाल लोगे, एन ऑफ जेड बोलो, ये देखो यहाँ पर ये एन ऑफ सी कितना मिला 3, एन ऑफ सी मिला 3। अब अगर मैं बोलता था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड अ प्राइम नंबर, ओके, एंड अ प्राइम नंबर, गेटिंग टेल एंड अ प्राइम नंबर, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी, ये कौन था, इवेंट सी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज व्हाट, एन ऑफ सी अपॉन सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ सी कितना आया, 3 आया, सैंपल स्पेस हमारे कितना था, 12 था, तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितने आ गई, 1/4। कल हम इसके बारे में जब बात करेंगे तब आपको ये आइडिया क्लियर होना, क्या इवेंट्स कैसे निकले, तो हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट के बारे में बात करें, मतलब इवेंट कैसा आया तो इस पर से हम नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालेंगे, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट निकालेंगे तो फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं एन ऑफ सी अपॉन टोटल सैंपल स्पेस, उस पर से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो मेजर टॉपिक है आपके सिलेबस का, वो कल बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसी निकलती है, ठीक है। तो कल हम देखेंगे इसको डिटेल में। सर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन लो, हाँ टेक्स्ट बुक के भी लेंगे, थोड़े बाहर के भी लेंगे, एनसीईआरटी के भी लेंगे, सब क्लब करके लेंगे। अब 4-5 दिन हम इस पर लेंगे कंटिन्यू, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सर इवेंट कितने आ सकते, बहुत सारे आ सकते, इनफाइनाइट आ सकते बोलेंगे तो भी चलेगा। इवेंट्स हम कितने भी ले सकते, लेकिन वो सैंपल स्पेस के अंडर में रहना चाहिए, राइट, सैंपल स्पेस के अंदर। जैसा अगर मैं बोलूंगा कि अगर आपने एक कॉइन टॉस करे, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट था, एक एग्जांपल ले लो, एक कॉइन हमने टॉस करे, तो कॉइन टॉस करे तो उसका सैंपल स्पेस क्या रहेगा, एक तो हेड रहेगा या तो टेल रहेगा। अब इवेंट हम क्या बोल सकते हैं, गेटिंग हेड इज एन इवेंट, और गेटिंग टेल ये एक इवेंट ले सकते, या तो गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल ये एक इवेंट है। गेटिंग सपोज करो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास में एक इवेंट ए था, गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल। अब मुझे एक बात बताओ यार, क्या अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक ऐसा इवेंट बना दो क्या जिसमें हेड भी नहीं आ रहा और टेल भी नहीं आ रहा, तो पॉसिबल है क्या, गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल, लेकिन हम उसको इवेंट का नाम दे सकते। हाँ, इवेंट में हम क्या बोलेंगे कि भाई कुछ भी नहीं आया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट इज 0, हम इसको बोल देंगे कि नल है भाई, फाई है, ये फाई है, नल है, एम्प्टी है, लेकिन इवेंट तो है। गेटिंग नाइदर हेड नॉर टेल इज एन इवेंट। अगर कोई ये बोले क्या, इवेंट बी सेज इफ अ कॉइन इज टॉस देन गेटिंग आइदर हेड और टेल, ये इवेंट हो सकता। नाइदर हेड नॉर टेल, हेड भी नहीं मिली, टेल भी नहीं मिला क्या फिर अंटी, राइट। तो नाइदर हेड नॉर टेल इज एन इवेंट। इवेंट कितने भी हो सकते, लेकिन हम सैंपल पॉइंट एक तो 0 रहेंगे सैंपल पॉइंट, या तो सैंपल पॉइंट इसके बराबर आ जाएंगे, या तो सैंपल पॉइंट हेड और टेल के बराबर, 2 के बाद 3 सैंपल पॉइंट हमारे पास में नहीं रहेंगे। इसको ज्यादा अच्छे से और देखेंगे हम कल जब क्वेश्चन इसके ज्यादा लेंगे। तो टिल देन भाई डिसलाइक किसने कर दिया, समझ में नहीं आ रहा है, हम तो अच्छे से ले रहे हैं यार, बराबर है, तो किसने कर दिया, डिसलाइक वगैरह मत करा करो, अगर है एक्चुअली तो कर दिया करो, नहीं तो नहीं करो, ठीक है। कल हम बात करेंगे ज़रा इसके डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से। जो बच्चे कल देखेंगे इसको, उन्होंने एक बात समझ लेना, कल का लेक्चर तभी समझ में आएगा जब आपको ये आज पूरा क्लियर है। कल हम थोड़ा इसके आगे का पार्ट देखेंगे, ठीक है। तो कल हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आने को होना। ओके, विल सी टुमारो, टिल देन क्या करें, रुक जाए, टिल देन बाय बाय। चलो अच्छा है, थोड़ा हमारा आज मूड था करके हमने कंटिन्यू उसको कर ही लिया। ओके।